नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक इमोशनल वीडियो है। थोड़ा सा दुख भी होगा, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, थोड़ी सी चिंता भी होगी और थोड़ी सी अफसोस भी अपने आप पे करना होगा। लेकिन दिल को थाम कर रखिएगा, जितनी भी बातें होगी सारी की सारी बात सक्सेस के पैमाने पे होगी और वहां तक पहुंचाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूं मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हिंदुस्तान के तमाम उन मां और पापा को जिसने अपने औलाद पे भरोसा करके आईएएस और एसडीएम की तैयारी करवाने के लिए दिल्ली, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना या और भी बड़े बड़े शहरों में भेजे, एतबार किए, विश्वास किए, जिंदगी भर की पूरी कमाई झोंक दी अपने बच्चों में। लेकिन अब जिंदगी को रोक के खुद से पूछो, आपने अपने मां बाप को क्या दिया। कर भी है लेकिन दिल की बात है। यह क्वेश्चन एक बार जिंदगी आपसे पूछेगी। बेहतर है कि अगर अभी भी कुछ लम्हा बचा हुआ है तो जल्दी अपनी जिंदगी से पूछो कि आप मां बाप को क्या दिए, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई, आपने क्या दिया उन्हें। ऐसे हजारों क्वेश्चन जिंदगी आपसे पूछने वाली है, लेकिन तब पूछेगी जब आपका एस और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। तो बेहतर है ना कि अभी एस भी बचा हुआ है, अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, तो आज ही अपनी जिंदगी से पूछते हैं, क्योंकि अगर इसका जवाब सही निकल गया तो कमाल हो जाएगा। फिर आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बेताज बादशाह बन जाओगे, गारंटी इस वीडियो का खत्म होते होते। अब आते हैं आप पे, ऐसी कौन सी वजह है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में समय गुजर गया। क्या वजह है? कभी आपने तलाश करने की कोशिश किया? कभी चैन से, सुकून से, शांति से बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में सोचा? ऐसी कौन सी खता हुई आपसे कि ये 3 साल, 4 साल समय गुजर गया और प्रीलिम्स भी अभी तक नहीं निकल पाया? अफसोस तो है ना। 3 साल का मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि 1400 दिन चले गए जिंदगी से, और इस 1400 दिन में अगर प्रीलिम्स भी नहीं पास कर पाए तो आपने किया क्या? ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं। ये मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ये जिंदगी आपसे पूछेगी और आपको जवाब देना होगा खुद को। कैसे दोगे जवाब? आज, अभी, इसी वक्त, इसी वीडियो से सीख लीजिए। कहां गया वो वक्त? जवाब तो मांगेगा, दुनिया भी मांगेगी, समाज भी मांगेंगे, रिश्तेदार नातेदार भी मांगेंगे, और तब आप कहोगे दुनिया मुझे ताना देती है, समाज मुझे ताना देता। सुजीत सर, देगा क्यों नहीं? आपने इतना वक्त लिया तो ताना तो आपने खुद ही उसे दे दिया करने के लिए। आपने खुद ही कहा कि आप मुझे ताने दो, क्योंकि आपका इतना वक्त गया कहां। और इस वक्त की कीमत है, इतनी बड़ी कीमत है जो आप सपनों में भी सोचोगे तो सपने तो छोड़ दो, खुली आंखों में ही इसके सपने निकलना शुरू हो जाएंगे। इसका सीधा सा अगर एक लाइन में जवाब बताऊं ना, कि जिस दिन आप प्रयागराज से, दिल्ली से, पटना से जब शिफ्ट हो रहे थे, उस वक्त आपने वादा किया था घर से निकलने वक्त कि मैं प्रॉपर आईएएस बन के आऊंगा। याद कीजिए, मैं आपको याद दिलवाता हूं, आप याद कीजिए अपनी जिंदगी से। और बड़े खुश थे, हर जगह एक माहौल पॉजिटिव बना हुआ था, और आज जहां हो वही निगेटिव है। क्या कमाल की बात है। ये किसने किया? टाइम ने किया। ये 1400 दिन का जो टाइम गया, ये दिन जो गए, इसने आपको जीते जी मार दिया। पॉजिटिव तो दूर की बात है, सुजीत सर जिंदा है, जिंदा लाश की तरह हो गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हम बोलते हैं, पता भी नहीं चलती है। अब तो घुट घुट की जिंदगी गुजर रही है, अपना ही घर बेगाना लगता है, अपने मां बाप से बात करने में शर्म आती है, समाज के लोगों के सामने सर ना दिखा पाता हूं। ऐसी कंडीशन में आ गए हैं। अब तो परिवार वाले ताने देते हैं, सुजीत सर अब क्या करूं? कुछ करने की कुछ भी नहीं है, जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि अब आपको जो है बदलना है, यह होना बहुत जरूरी है। आपने जिस वक्त निकला था, अगर उसी वक्त मान लीजिए 2017 में आपने दिल्ली गए, 2017 में दिल्ली गए और 2019 में यह कह देते कि 2019 मेरी जिंदगी का अंतिम साल है, इसी में मुझे आईएएस बनना है तो बनना है, अगर नहीं बना तो तमाशा बंद कर देंगे। ये तमाशा है, ये 1400 दिन का जो है ये तमाशा है। ये कहीं ना कहीं हम अपना सेफ मोड में रहने की कोशिश करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है ये। और यही सच है, आपको कर भी लगेगी लेकिन यही सच है।
दाल भात खाना है, 3,000 के रूम में रहना है, बस सुबह से शाम तक जो है कुछ से कुछ पढ़ना है, ज्यादा देर बातें करना है, फिर यहां से वहां, वहां से वहां, इस दोस्त से उस दोस्त करके अपना 1400 दिन चला गया। क्योंकि हमारी जिंदगी में कभी यह नहीं लिखा हुआ था कि 2019 में सिलेक्शन लेना है। हमारी जिंदगी में यह लिख के हम आए थे कहीं ना कहीं अंधविश्वास से कि नेवर गिव अप। किसी ने बताया, हमने उसे अपनाया। क्या इसकी सच्चाई को समझे आपने कभी? कभी समझे? ये एक अंधविश्वास है, बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसको अगर सोचने बैठ जाओ ना तो दिमाग मतलब काम करना बंद कर देगी। नेवर गिव अप का क्या मतलब होता जी? कभी तरीक सोचो। हर के जितने भी स्टूडेंट है, सबके घर के दीवार पे कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें सक्सेस के बड़े बड़े कोटेशन है। सर अब्दुल कलाम सर की कोटेशन है, मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, अच्छे हैं ये लोग, इनके कोटेशन लगे हुए हैं। आपके कोटेशन किस दिन लगेंगे? प्रीलिम्स नहीं हो रहा, कोटेशन तो दूर की बात है। क्योंकि जो कोटेशन लगाना चाहिए था वो कोटेशन आपने लगाया ही नहीं, या तो किसी ने आपको बताया ही नहीं, या तो फिर आपके अंदर ताकत ही नहीं थी कि 2017 में आए हैं और 2019 में पास करके जाएंगे, इसीलिए आपने सहारा लिया नेवर गिव अप। या फिर आजकल एक ट्रेंड में है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बैठे रहो, करते रहो 4 साल 5 साल, छठे साल पापा बुला लेंगे कि बेटा अब आ जाओ, घर के काम कौन करेगा, हो गया तमाशा, जो लुटाना था लुटा दिए, जो तुम्हें मजा लेना था मजा ले लिए, अब आओ चलो खेत में। उस दिन क्या होगा? ऐसे हजारों क्वेश्चन आएंगे आपकी जिंदगी में, टकराएंगे, आपको चूर चूर कर देंगे जी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहां थे, कहां चले गए। हमारे अपने मां बाप ही हमें ताने दे रहे हैं, देंगे क्यों नहीं? उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई हवा में, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं है। तो अगर ये नहीं देंगे तो क्या मैं दूंगा ताने आपको? जिसने आप पे लगाया, जिसने आप पे विश्वास किया, जिसने आप पे रिस्क किया, उनके सारे विश्वास, सारे रिस्क को, सबको गलत कर दिया आपने। तो सीधा सा मतलब एक ही था कि अब भी जो स्टूडेंट आ रहे हो इस फील्ड में, सच बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में बस डेट लिख दो कि 2022, 2021, जिस साल में आपको सिलेक्शन लेना है अपनी जिंदगी में लिख दो। जिंदगी में लिखो, दीवार में लिखना बंद करो तमाशा, ये तमाशा है। अपनी जिंदगी में लिखो कि कौन से साल में आपको एसडीएम की चेयर पे बैठनी है, खुद को प्रूफ करके दिखाओ। बस वो अंतिम दिन होगा, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, लौट जाओ घर। क्योंकि इसके बाद जब आप मेहनत करोगे तो पागलों वाली मेहनत होगी, जिद्द वाली मेहनत होगी, और ये मेहनत जो है आपको पक्का सक्सेस करवा देगी। एक सेकेंड, ये जो है आपको पक्का सिलेक्शन करवा देगी, और इसको सिलेक्शन करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को समझो, और यही सच है। अगर नहीं समझ सके तो ऐसे भी 3 साल गुजर गई है, और देखते देखते 7 साल जाने में समय ना लगेगा और चले जाओगे। एक प्रॉब्लम तो ये थी, सबसे पहली बात, कि आपने नेवर गिव अप रखा, जबकि नेवर गिव अप रखना बंद करो। अब रखो समय, डिसाइड कर दो कि 2021 मेरी जिंदगी का अंतिम है, 2021 में बनना है तो बनना है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। मुझे सिलेक्शन पक्का लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना, फाइनल रैंक मारना है, और रैंक मार दोगे। क्योंकि अब जो है 2021 आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बदलते जाएंगे, जैसे जैसे महीने बदलते जाएंगे, और जैसे जैसे साल बदलते जाएंगे, आपको जीना दुश्वार कर देगी। और फिर आपका मेहनत ऐसे होगा जैसे आप भी नहीं सोच पाओगे, अरे गजब का मेहनत हो रहा। लेकिन नेवर गिव अप का मतलब है, चलो कोई बात नहीं, 2019 में नहीं हुआ ना, 2020 में देख लेंगे, 2021 में देख लेंगे, 2022 में देख लेंगे, और देखते देखते नेवर गिव अप तो जान ही ले लिए। यही लोगों के साथ हो रहा है। समझो, साइंस को समझो। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपकी मर्जी। दूसरी पॉइंट है आज का, कि आप जो अनसक्सेस हुए, आप अनसक्सेस के लिए कभी बने नहीं थे। मैं हमेशा बताया हूं कि कोई भी हमारी नजर में अनसक्सेस नहीं है। आपने 2016 में स्टार्ट किया, 2017 पहुंचे, 18 पहुंचे, 19 पहुंचे, और अब तो 20 भी पहुंच गए। यहां से सफर शुरू हुआ, या फिर किसी का यहीं से सफर शुरू हुआ, 18 से शुरू हुआ, 19 से सफर शुरू हुआ, और यहां से जब आप चले थे तो सक्सेस का पैमाना यहां नहीं लग पाया, यहां फेल, फिर यहां फेल, फिर यहां फेल। आखिर क्यों? और सबसे बड़ा जो तमाशा हुआ वो आपको पता क्या हुआ? इसका तमाशा सिर्फ ये हुआ कि जब जब आपने फेल किया तब तब आपने सक्सेस को ही चुना।
जब जब फेल करते हो तब तक सक्सेस पे ध्यान रहता है, जबकि होना ये चाहिए था जैसे ही आप फेल किए तो उसके पीछे की वजह को ढूंढना था, आपने नहीं ढूंढा। आपको लगेगा कि सुजीत सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, मां बाप को याद करो और मुझसे नजर मिला के बताओ कि आपने किया या नहीं। क्या है सक्सेस का पैमाना जी? आप बताओ ना, कैसे सक्सेस का डिफिनेशन दोगे? किसी के पास नहीं दुनिया में सक्सेस का डिफिनेशन। सिर्फ कर्म है, जो आज है उससे थोड़ा सा बेहतर कल हो जाए, उससे थोड़ा सा बेहतर उसके आने वाला दिन हो जाए, यही सक्सेस है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आपको एक दे दिया जाता पैमाना कि जो 100 नंबर लाएगा वो सक्सेस है, जो 90 लाएगा वो अनसक्सेस है। आप बस उसी पैमाने पे दौड़ना शुरू करते हो और इसी को सक्सेस मान लेते हो, जबकि सक्सेस ये है ही नहीं है। ये तो एक पैमाना है, ये तो एक बॉर्डरी लाइन है, जहां पे आप पहुंच जाते हो तो आप उस मुकाम को हासिल कर लेते हो। सक्सेस ये नहीं है, सक्सेस ये नहीं है। और फिर से वही गलती यहां भी आपने किया। यही इसके बीच में बहुत सारी कड़ी जुड़ी हुई है आपकी जिंदगी में, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, करंट अफेयर हो, या फिर आपका माइंड हो। इसमें देखो कहां पे कमी रही। एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्या किए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी से गलत करके आए, कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कंफ्यूजन में आए। कंफ्यूजन का मतलब है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर ऐसा तो नहीं था कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं था क्वेश्चन ऐसी जगह से पूछे जा रहे थे जो चीज आप पढ़े नहीं। तो आखिर इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी? क्या आपने सही से नहीं पढ़ा? क्या आपने सिलेबस को नहीं ठीक से देखा? क्या आपको पता नहीं था कि इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है? उस क्वेश्चन को आपने उस सेक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपने फेल रहा। अगर इस वजह को आप देख ले होते ना, तो सच में कहता हूं आपको इस दुनिया में कोई भी अनसक्सेस ना करता, कोई भी नहीं करता। हमेशा आप सक्सेस रहते। आपको पता नहीं है तो हम कैसे बताएं? आप जिस समय आप हमें देखते हो तो आपको क्या कहते हो? सर आप तो सक्सेस हो, क्या बढ़िया से बोलते हो, कैसे मोटिवेट करते हो, अंदर में आग लगती है, तूफान मचती है, सुनामी पैदा कर देते हो। अरे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं जीरो हूं, सच बता रहा हूं, आत्मा पे हाथ रख के कर रहा हूं, जीरो बटे सन्नाटा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये जो जितने भी चीजें हो रही है, जो मेरे थ्रू करवाई जा रही है, वो पीछे बैठा एक एनर्जी है जो करवा रहा है। उसे वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, राम कहो, जो कहना है वो कहो, वही करवा रहा है। बस मैं तो दिखावा हूं, तो बस मुझे देखते हो, करवा तो वही रहा। मेरे पास इतनी औकात कहां है? यही सच है। उसी तरीके से जब आप काम करते हो तो बस काम करना आपके हाथों में है। सक्सेस अनसक्सेस वो तो दूर की बात है। इसलिए जिस फील्ड में हो उस फील्ड में खुद पे जितना काम कर सकते हो करो। आज अभी इसी वक्त से सक्सेस को भूलो, सक्सेस को बाहर फेंको। सक्सेस आपके लिए नहीं बनी है, सक्सेस तो खुद चल के आपके अंदर आएगी। अफसोस है आप खुद बाहर निकल के सक्सेस के पास भागते हो, इसीलिए सक्सेस जिंदगी भर नहीं मिलती है। और फिर से वही तमाशा, बार बार वही रिपीटेशन। प्लीज बदलो, अब तो बदल जाओ। अब वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है। इस थोड़े से वक्त में अगर अपने आप को अंदर रह के इतनी मिन्नत से, इतनी शिद्दत से काम करो ना कि सक्सेस बाहर से ना अंदर आने पे मजबूर कर दो। ऐसा ना हो जाए कि तुम मजबूर होकर बाहर निकल जाओ। जिस दिन तुम निकल गए बाहर, उस दिन फिर से इतिहास दोहरा जाएगा। इतिहास बदलेगा नहीं कभी। और इतिहास तो देख रहे हो, दोहरा तो रहे हो। अगर इतिहास बदलना है तो अपने रूम के अंदर होकर खुद पे काम करो। एक आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमसे पूछते हैं, क्या सर ये आईएएस एसडीएम बनना क्या बड़ा, आप इतनी आसान बात में बताते हो, आसान भाषा में बताते हो, बड़ा आसान है, क्या ये हलवा है क्या? मैं कहता हूं हाँ हलवा है। क्योंकि उस लड़की से पूछो ना जिसको हलवा पता नहीं, उसको बनाने के लिए भेज दो ना, उसको लगेगा कि हम शेर को पकड़ने के लिए मुझे बना दिया है। जिसको आता है उसी के लिए हलवा है ना। सोचो, एक मिनट सोच के तो देखो। बहुत ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आता है। जिस लड़की को खाना जिंदगी में नहीं बना पाई, जिंदगी में कभी देखे नहीं, अब उसे हलवा बताओ। वो पूछे कि क्या सूजी होता है, क्या चीनी होता है, कैसे मिला, पानी मिला या जहर मिला दे, या फिर उसमें तेल मिला दे, या क्या मिला दे, उसे कुछ ही नहीं पता। तो उसके लिए तो शेर पकड़ने के बराबर हलवा। वो तो आपके लिए हलवा है ना, क्योंकि आपको पता है। तो वैसे ही जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है कि हां सच में ये पास करना तो बड़ा बच्चों का खेल है, क्योंकि सारा खेल अपने दिमाग में है। अच्छा बुरा, करना है नहीं करना है, पास फेल, सब कुछ के दो ऑप्शन है। उसी तरीके से आईएएस पास करना आसान भी है और आईएएस पास करना मुश्किल भी है। जिसको तुम पकड़ोगे आज, वही तुम्हारा आने वाला कल होगा। अगर आसान है तो सच में तुम्हारे लिए आसान है, अगर मुश्किल है तो सच में तुम्हारे लिए मुश्किल है। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए है।
मैं तो यहां आसानी से बता सकता हूं, इतना मोटिवेट करता हूं, और आईएएस एसडीएम को भारी नहीं बता सकता हूं। ये तो पल का खेल है, पल का खेल है। मैं इतना भारी बना दूंगा कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन मैं उसके लिए कहां आया हूं कि मैं आपको बर्बाद करने आया हूं? ऐसी तो मैं सोचता ना हूं। बर्बाद तो वो लोग करेंगे जो खुद बर्बाद हैं। हम तो हर दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हम तो हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम तो हर दिन अपने आप को सीधा करने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों आपके साथ मजाक करूंगा? बस सच का आईना दिखाता हूं। अगर शकल दिख रही है तो संवारो अपनी शकल को, अगर ना दिख रही है तो जैसे हो जिंदगी गुजारो। मेरा तो वक्त गया, आपका अब शुरू होता है। क्या करना है मैंने सब कुछ बता दिया, आगे चलना आप ही को है। बस अगर चलने के लिए तैयार हो तो पीछे मैं खड़ा हूं। एक बार अर्जुन बन के देखो, कृष्ण में तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है। एक बार बनो तो अर्जुन सही से। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी बातें थी जो सच में दिल को छू गई, लगा यार मतलब कमाल का बात है, उस बात को जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ में इतनी मोहब्बत करते हैं तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आज अभी इस वक्त आपकी जिंदगी एक नई मोड़ ले चुकी है, एक नई एनर्जी के साथ में एक नए इंसान का जन्म हो गया है। शायद आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी और की जिंदगी भी इसी तरीके से एक नया जन्म ले सके। थैंक यू, नमस्कार।